Hi guys, this is physiotherapist Danish and I'm a physio guide. Welcome to my YouTube channel. I hope कि आप लोग ठीक होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस आज वीडियो हम बात करेंगे प्लांटर fasciitis के बारे में। आसान अल्फाज में कहूँ तो जो हमारे पैर का निचला हिस्सा जो उसकी तली है उसमें सूजन और दर्द का शुरू हो जाना। सो आज वीडियो हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्लांटर fasciitis है क्या, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। अब बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट जो मेरा मेन पर्पस है कि मैं आपको बता सकूं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिनके थ्रू आप बड़ी आसानी के साथ विदाउट एनी मेडिसिन और घर में अपनी इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। सो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस अब हम पहले बात कर लेते हैं कि प्लांटर fasciitis होता क्या है। अब जो हमारा पैर है इसके नीचे एक थिक बैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि हमारी एड़ी यानी कि हील से निकलता है और हमारे पैर की उंगलियों तक जाके लगता है। अब ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका जो मेन काम है ये है एक तो शॉक एब्जॉर्बर है और दूसरा ये कि हमारे पैर की जो आर्च है उसको मेंटेन करता है। ये जो थिक बैंड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं प्लांटर फेशिया। अब जो हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज है मोस्टली ऐसी हैं कि हमें मोस्टली काम खड़े होकर करने पड़ते हैं जिसकी वजह से इस प्लांटर फेशिया पे कांस्टेंट प्रेशर आता है। अब इस कांस्टेंट प्रेशर की वजह से ये डैमेज होता है और यहाँ पे माइक्रो लेवल पे टीयर्स आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम इस कंडीशन कहते हैं प्लांटर fasciitis। तब हम देख लेते हैं कि जो प्लांटर fasciitis इसके साइन और सिम्टम्स क्या आएंगे। इसके दो मेजर साइन आपको मिलेंगे, एक है पैरों में सूजन, उसके साथ आपको मिलेगी दर्द, और दूसरा जो मेजर सिम्टम है आपको मिलेगा अकड़ाहट। मीन कि जब भी आप सुबह के टाइम स्पेशली जब सुबह के टाइम उठेंगे तो एक तो आपके पैरों में दर्द शदीद होगा और आपको चलने में भी दुश्वारी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपका दिन गुजरता जाएगा और आप काम करते रहेंगे तो जो दर्द है इसमें कमी आती रहेगी। तब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो मेन कॉजेज हैं क्या हो सकती हैं। जो सबसे पहले मेन कॉज है वो है ओबेसिटी मींस के मोटापा। अब यानी कि अगर आपका जितना वजन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपके पैरों के ऊपर दबाव पड़ेगा। जो दूसरा मेन कॉज है वो है लॉन्ग स्टैंडिंग मींस कि आपकी ऐसी जॉब के जो आपको जिसमें आपको मोस्टली टाइम खड़े होकर काम करना पड़ता है, स्पेशली जो हमारी घरेलू खवातीन है क्योंकि उनके मोस्टली काम ऐसे होते हैं जो कि घर में खड़े होकर करती हैं, तो उनमें ये प्लांटर fasciitis होने के चांसेस ज्यादा हैं। तीसरे वो लोग कि जिनके पैरों की जो आर्चेस हैं वो हाई हैं मींस के उनकी आर्चेस ऊंची हैं। चौथे वो लोग जिनके पैरों पे या उनकी एड़ी पे स्पेशली एबनॉर्मल बोन की ग्रोथ हो रही है जिसे हम कहते हैं हील्स पर। पांचवें वो लोग कि जो लोग एथलीट हैं यानी कि स्पेशली वो जो कि लॉन्ग रनर्स हैं, उनमें प्लांटर fasciitis होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो ये तो बात होगी कि प्लांटर fasciitis है क्या, उसके कॉजेज क्या हैं और आपको सिम्टम क्या मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको आपको ट्रीट कैसे करना है। अब बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट मैं आपको कुछ 5 बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा कि जो आप घर में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है वो है बॉल रोल। अब इसमें करना है कि सिंपली आपने एक टेनिस बॉल लेनी है जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अब आपको करना है कि अपने पैर के नीचे रखना है और उसके साथ अपने पैर के साथ आपने इस बॉल को रोल करना है। अब इस बॉल को आप एटलीस्ट 1 से 2 मिनट के लिए रोल करेंगे और ये एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट दिन में 2 से 3 दफा करनी होगी। सेकंड एक्सरसाइज इज आइस बॉटल मसाज। जिसमें करना है कि आप छोटी पानी की बोतल लेंगे, उसमें आप पानी को फ्रीज कर लेंगे और अपने पैर के साथ इसको भी आपको रोल करना है एटलीस्ट 1 से 2 मिनट के लिए, और ये एक्सरसाइज भी आपको दिन में 2 से 3 दफा करनी ताकि इसको आपको इफेक्ट मिल सके। थर्ड एक्सरसाइज इज काफ स्ट्रेच। अब काफ स्ट्रेच भी आपको एटलीस्ट एक टाइम के अंदर 10 to 15 रेपिटेशंस करनी है और दिन में आप 2 से 3 दफा करनी है, और ये करनी कैसी है ये आप इस टाइम वीडियो में देख सकते हैं। जो अगली एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टॉवल स्ट्रेच। इसमें करना है कि आपने चेयर पे बैठ जाना है और एक आम टॉवल लेके उसको अपने पैर के नीचे रखना है। अब आपने इस टॉवल के साथ अपने पाँव जो है उसको स्ट्रेच करना है। ये एक्सरसाइज भी आप एक टाइम के अंदर 10 to 15 रेपिटेशंस करेंगे और दिन में एटलीस्ट आपको एक्सरसाइज 2 से 3 दफा करनी है। और जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है टॉवल कर्ल। अब इसमें करना है कि आप एक छोटा टॉवल लेंगे या एक छोटा क्लॉथ का पीस भी ले सकते हैं। आप चेयर पे बैठेंगे और अपने पैर के साथ जो आपका अफेक्टेड पैर है उसके साथ जो उसका अंगूठा होगा उसके साथ आपने इस टॉवल को रोल करना है, जैसे कि आप इस टाइम वीडियो में देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी आपको एक टाइम में एटलीस्ट 1 से 2 मिनट के लिए रिपीट करनी है और दिन में 3 से 4 दफा आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो प्लांटर fasciitis के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक खुदा हाफिज।